हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूवो और उसके साथियों को बहुत सारे असासिन ने घेर लिया होता है। अब वह असासिन उन सभी को मारने वाले ही होते हैं कि लूवो ने सभी असासिन को एक झटके में ही ख़त्म कर देता है। अब आगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं जहां लूवो अचानक उठता है और अपने सामने हांगयून और बिंगनिंग को देख पूछता है कि तुम लोग कौन हो। अब यह सुन हांगयून और बिंगनिंग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बिंगनिंग लूवो का कंडीशन चेक करती है और चेक करने के बाद कहती है वह बिल्कुल ठीक है, पर हो सकता है उसके सिर पर बहुत भारी चोट लगी हो, इसीलिए वह इस तरह से बात कर रहा है। अब हांगयून लूवो से पूछती है पिछली रात क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है कि तुम कौन हो। जिस पर लूवो बोलता है मैं कौन हो सकता हूँ, मेरा नाम लूवो ली है। अब यह सुन बिंगनिंग कहती है तुम्हें खुद का ही नाम बस याद है, पर तुम हमें भूल गए। अब हांगयून बोलती है मुझे बस हांगयून बुलाओ। वह जो बिंगनिंग है वह डिवाइन मास्टर है। अब लूवो ने जिस टेक्निक को प्रयोग किया था उसको याद कर बिंगनिंग कहती है मुझे यह डिवाइन ड्रैगन स्पेल का याद दिलाता है। यही कारण है कि तुमने मार्शल आर्ट का अभ्यास ना करने का बहाना बनाया और तुम छिपकर प्रैक्टिस करने लगे। अब लूवो सवाल करता है कि क्या डिवाइन एग्जिस्ट करता है। अब हांगयून मार्शल आर्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि कल्टीवेटर अपनी लिमिट को तोड़कर परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार का कोई नियम मॉर्टल बॉडी को शुद्ध नहीं कर सकता और एक शब्द पूरी दुनिया की नियति तय कर सकता है, यहाँ तक कि समय और स्थान को भी पार कर सकता है। अब लूवो सोचता है कि यह वह दुनिया नहीं है जिसमें वह रहता था। अगर उसे घर जाना है तो उसे भी यह पद प्राप्त करना होगा। यह बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब लूवो को उसके कॉन्शियस माइंड में देखते हैं जहाँ वह कह रहा होता है कि अगर इस टेक्निक पर हम महारत हासिल कर लूँ तो समय और स्थान का बंधक को तोड़ सकता हूँ, और वह आगे बढ़ने लगता है। अब रियल वर्ल्ड में लूवो ली को देखते हैं जहाँ वह कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और वह बॉडी कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को पार कर लेता है और दूसरा लेवल भी पार कर लेता है। उसके बाद तीसरा लेवल भी पार कर लेता है, लेकिन जैसे ही चौथा गेट पर पार करने की कोशिश करता है उसे वह गेट रोक लेता है। वहाँ पर एक बैरियर लगा होता है जो उसे पीछे ढकेल देता है। अब इसकी वजह से रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं वह उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। अब वहाँ पर हांगयून और बिंगनिंग को देखते हैं जो बातें कर रही होती है। हांगयून को देखते हैं जो बोल रही होती है कि यदि लूवो इस तकनीक को अभ्यास कर लेता है तो वेसोइक किंगडम यानी साम्राज्य का पासा पलट सकता है। अब लूवो के कॉन्शियस माइंड को देखते हैं जहाँ लूवो को चक्कर आने लगता है। तभी लूवो की पावर अनस्टेबल होने लगती है। अब यह देख बिंगनिंग उसकी मदद करती है, जिसकी मदद से लूवो थर्ड लेवल बॉडी कल्टीवेशन पर चला जाता है। यह देख बिंगनिंग और हांगयून हैरान होते हैं क्योंकि वो सीधे थर्ड लेवल पार कर लिया था। अब इसी सीन के बाद यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक